बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जुड़ रहे हैं दीपक बोहरा जी, एम्बेसडर दीपक बोहरा। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त जहां खड़ी हूं वो बहुत ही खास जगह है, और इसलिए क्योंकि ये एक मुस्लिम देश के अंदर एक विराट हिंदू मंदिर के मायने क्या है, इसे इस तरह से समझिए कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कहते हैं कि यूएई के अंदर अबू धाबी में इस मंदिर के बनने के बाद हम अपने मंदिर की घंटियां बजा पाएंगे। ये सबसे बड़ी जो एक अनुभूति है। मेरे ठीक पीछे एक तस्वीर जरा देखिए, ये तस्वीर देखिए जहां पर राम दरबार बना हुआ है। प्रभु श्री राम सीता मैया के साथ बैठे हैं और वहां हनुमान जी किस तरह से उनकी भक्ति में लीन है। ये राम दरबार यहां यूएई में बना है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि आप अयोध्या का राम मंदिर देख रहे हैं, लेकिन उसी शैली में बना। और सोचिए कि यहां पर उसी पिंक सैंडस्टोन में जिससे अयोध्या का राम मंदिर बना है, उसी पिंक सैंडस्टोन में ये मंदिर भी बना हुआ है। अंदर पूरा इटालियन मार्बल जो कि इटली से भारत गया, वहां नक्काशी हुई, फिर वापस आया। तो इस तरह से ये भव्य मंदिर बनकर तैयार है। 27 एकड़ में फैला ये मंदिर, जिसमें 13.5 एकड़ मंदिर है और बाकी 13.5 एकड़ में बाकी फैसिलिटीज इसमें है। आप यहीं से हैं, आपका नाम क्या है? कुणाल शेट्टी। कुणाल, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इस मंदिर बनने से कितने उत्साहित, कितने खुश हैं आप? बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं बचपन से यहीं पे हूँ। एक छोटा सा बच्चा था जब इंडिया से मैं यहाँ मूव किया था तब, और ये मॉन्यूमेंट अब हमारी नज़रों के सामने आज जब बन रहा है तो एक तरीके से खुशी के आंसू भी आते हैं। बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व महसूस करता है एक भारतीय होने के कारण। और बहुत सारे हम थैंकफुल भी है यहाँ के लीडर्स को, जिन्होंने हमें इतना सहकार दिया और जितना हेल्प करके ये मंदिर बनाया। ये लव, पीस और हार्मनी, जो एकता की भावना है, जो प्रेम की भावना है, उसकी भाषा, उसकी फीलिंग ही कुछ अलग है, और वो हमें यहाँ आज देखने को मिल रही है। अच्छा, इस मंदिर का उद्घाटन, आपका नाम क्या है? लीना, एक बात बताइए, इस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। क्या मायने रखते हैं प्रधानमंत्री, अगर आप हमारे साथ आए, प्रधानमंत्री का यहाँ आना और इसका उद्घाटन करना? प्रधानमंत्री मोदी जी का आना इसमें ही बड़ी बात है नो। और उन्होंने आए थे 2019 में भी, जब शिलान्यास हुआ था तभी भी आए थे। उन्होंने मंदिर का जो अपना जो ये था द मॉडल, उसको उद्घाटित किया था। तो अभी मोदी जी आ रहे हैं, और मोदी जी ने हमेशा अपनी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए खूब ही हम लोगों को सहारा है ना। इंटरनेशनली दूसरे कंट्री में जैसे वो भगवत गीता सबको गिफ्ट देते हैं, राइट यार। सो ये जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर रामायण में पूरी रामायण काव की गई है, महाभारत काव किया है, तो ये सब देख के और मोदी जी आके उनका इनॉग्रेशन करें तो बहुत ही खुशी की बात है। और हम लोग बहुत वी आर वेटिंग फॉर। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, इस मंदिर के जो 7 शिखर हैं, ये 7 एमिरेट्स को डिनोट करते हैं। यूएई 7 एमिरेट्स में बटा हुआ है, और ये 7 शिखर, तो सोचिए कि मंदिर के ऊपर शिखर, यानी कि 2 सभ्यताओं का भी मिलन। प्रधानमंत्री, आपको लगता है, आप यहाँ पर यूएई में रहते हैं, नरेंद्र मोदी के आने के बाद क्या आपको लगता है कि जो रिश्ते दोनों देशों के बीच, और खासकर भारतवंशी जो यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए एक बदलाव, एक समय बदला? जी बिल्कुल। आई थिंक हम भारतवासियों का भी कुछ हद तक यहाँ पे योगदान रहा है। हम सब मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो कहीं से भी आए हो। और हमें एक चीज़ याद ज़रूर रखना पड़ेगा कि यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो यहाँ के रूलर्स है, वो हमेशा से भारतीयों को एकदम वेलकम करते आए हैं। मैंने मेरी स्कूलिंग भी यहाँ पूरी की है, तो मैं बचपन से यहाँ रहा हूँ, और मुझे यही मेरा एक दूसरा घर लगता है जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ। फिलहाल मैं अभी बाहर जा चुका हूँ 5-6 सालों से, पर जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे लगता है मैं अपने दूसरे घर आया हूँ। और ये आई थिंक बहुत बड़ी बात है इस देश की, अबू धाबी की, दुबई की, शारजा की, ये सब एमिरेट्स जो शिखर में बने हुए हैं, वो हमारा एक दूसरा घर है, और ये प्रेम की भाषा बोलती है। बहुत सुंदर ढंग से बोला है, प्रेम की भाषा बोलती है। मुझे इस बात पर फोकस करना है कि जो भाषा यहाँ पर बोली जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आएंगे और यहाँ इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो क्या पिछले उनके 2 कार्यकाल, क्योंकि अब तो 2024 का चुनाव आना है, शहजाद जी आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ अहलान मोदी कल होना है, और यूएई में एक भारी उत्साह है अहलान मोदी को लेकर, यानी कि हेलो मोदी को लेकर। और उससे पहले आप जब इसे देख रहे हैं, आज कतर से खबर आई और यूएई में एक भव्य मंदिर, क्या पिछले अपने 2 कार्यकाल में जो मुस्लिम देश हैं, उनमें उनके साथ भारत के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के लिए खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनिशिएटिव रहा है? हमें बता दूं अपने दर्शकों को कि 2015 में 34 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूएई आया था। देखिए, आज आप देख सकते हैं, प्रमाण है कि भारत का पताका और सनातन का पताका
केवल अयोध्या से लेकर भारत के भीतर नहीं बल्कि अबू धाबी हो, मुस्लिम देश हो या चंद्रमा तक हो, दोनों जगह पर लहरा रहा है। आप देखिए ना कि सनातन की जो पताका है, जो उसका ध्वज है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भी पहुंचा शिव शक्ति पॉइंट के तहत। जिस प्रकार से आज देखिए जिस देश को हमने ओवरटेक किया और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, ऋषि सुनाक है उस देश का प्रधानमंत्री, मतलब नाम में भी ऋषि और उसके स्लोगन में भी वो जय सिया राम कहता है तो उसके स्लोगन में भी, नारे में भी ऋषि की तरह ही भाव आता है, सनातन का भाव आता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर बन रहा है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, काशी विश्वनाथ धाम हो, उज्जैन महाकाल लोक हो, सोमनाथ का एक्सटेंशन हो, ये सारी चीजें हुई है। और वो तब हो रहा है जब भारत का भी पताका इस प्रकार से लहरा रहा है, चाहे G20 हो या उसके अलावा आप देखिए कतर में से जो आज हमारे नौसैनिक वापस आए हैं। पर ये केवल एक ऐसी बात नहीं है, इसके पहले भी आप देखेंगे यूक्रेन हो, जब यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति भी दोनों साइड से बात नहीं कर पा रहे थे, रशियन साइड से वो नहीं कर पा रहे थे, केवल यूक्रेन साइड से कर पा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी थे जो दोनों साइड से बात कर पा रहे थे, रशिया से भी और अमेरिका से भी, यूक्रेन से भी और रशिया से भी। जिस प्रकार से नेपाल हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अन्य रेस्क्यूज हो, लिबिया हो, सूडान हो, वहां से किसी भी भारत को, और धरती माँ के किसी भी कोने से नहीं, धरती माँ के भीतर भी। उत्तराखंड में जब 40 से अधिक लोग सुरंग में फंसे थे तो नो इंडियन लेफ्ट बिहाइंड का जो संकल्प है, तो उसको पूरा करते हुए धरती माँ के भीतर से हो या धरती माँ के किसी कोने से हो, भारतीयों को सुरक्षित लाना। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारी जो वैश्विक नीति है, जो हमारी विश्व के लिए नीति है, वो कितनी सफल हो रही है। तो एक तरफ सनातन का पताका, दूसरी ओर भारत का पताका और विकास का पताका। और मैं आखिरी में 10 सेकंड केवल कहूंगा ये क्यों हो रहा है। आज जब कतर से शहजाद जब खबर, हाँ बोलिए ये 10 सेकंड में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हो रहा है रामलला, गीता और पीडीए की वजह से। रामलला का मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला, लाभार्थी, लीडरशिप, आत्मनिर्भर भारत। गीता का मतलब है ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था। और पीडीए का मतलब है परफॉर्मेंस, डिलीवरी एंड एस्पिरेशन। ये सारी चीज़ें जब समाहित हो जाती है तब सनातन के पताके से लेकर भारत का पताका शान से लहराता है। और उसी का प्रतिबिंब आप अबू धाबी में देख रही है। मैं एक बार शहजाद ये बताना चाह रही हूँ, जो मेरे पीछे एक तस्वीर है, मैं कतर की खबर पर आऊं। एम्बेसडर वोरा, आज यहाँ से मुझे लगता है अहलान मोदी होना है, तो मैं यहाँ से अहलान एम्बेसडर कह सकती हूँ, यानी कि हेलो एम्बेसडर, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये बड़ी खास हैं मेरे इस मंदिर में, जो प्रवेश द्वार में उकेरी हुई है। एक तरफ आप देखिए कि एक जो मिडिल ईस्ट देश है, या जिसमें यूएई भी आता है, एक जो रेगिस्तान का दृश्य है जहां पर ऊंट है, वो एक सभ्यता आपको ऊपर नजर आती है। और उसके ठीक नीचे आपको भारतीय सभ्यता नजर आती है। गाय के बछड़े और घर में जिस तरह से उनका पालन हो रहा है, ये दो सभ्यताएं एक साथ आपको ऊपर नीचे नजर आ रही हैं। और ये तस्वीर दिखाती है कि यूएई में इस मंदिर का बनना दो सभ्यताओं का मिलन है, इसीलिए ये तस्वीर जरूरी है ठीक इस मंदिर की द्वार पर। मैं एक बार एम्बेसडर वोरा आपके पास आ रही हूँ। कतर ने जो आज किया, जिस तरह से 8 हमारे जो वेटरन्स थे उनको छोड़ा, ये भी एक तरह से बहुत बड़ी एक उपलब्धि भारत के लिए रही है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि एक रीच आउट जो प्रधानमंत्री ने किया है मुस्लिम कंट्रीज की तरफ, उसमें उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि एक तरह से जो एक भरोसा है, उस भरोसे को जीतने के लिए उस भरोसे को जीना पड़ता है। प्रधानमंत्री एम्बेसडर वोरा। मुझे लग रहा है एम्बेसडर वोरा तक मेरी आवाज नहीं आ रही है। एम्बेसडर वोरा, आपको लग रहा है कि एक मुस्लिम कंट्रीज के साथ एक आउटरीच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मौका दिया। मैम, आपको देख रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखता हूँ। कितनी खूबसूरती के साथ आप बता रही हैं कि दो सभ्यताओं का संगम हो रहा है यहाँ पर।